प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? मैं अशोक मिश्रा लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के मैं आया हूं, जिसका नाम है हरियाणा में राष्ट्रपति शासन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार HSSC पूछ लेता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। और दूसरा, यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद राधे राधे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा जल्दी ही इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाना न भूलें, जिससे आगे की वीडियो नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन। तो पहले तो आप ये समझिए कि राष्ट्रपति शासन होता क्या है। आप जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति की तुलना सम्राट से की जाती है। राष्ट्रपति मीन्स सम्राट। और आप जानते हैं, राष्ट्रपति मीन्स राष्ट्र की सुप्रीम पावर। ठीक है बेटे? और जो ये राष्ट्रपति शासन लगता है, ये संविधान के किस आर्टिकल के तहत लगता है? तो है 356 के तहत लगता है। देखो, तीन तरह की इमरजेंसी लगती हैं, आपातकाल लगते हैं। सबसे पहले 352 के तहत राष्ट्रपति लागू करता है राष्ट्रीय आपात, जो देश में लगता है। 356 के तहत राज्यों में लगता है राष्ट्रपति शासन। और तीसरा वित्तीय आपात 360 आर्टिकल के तहत लगता है। और ये तीनों कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति लगाता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन पर। यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यानी कि उस राज्य के समस्त कार्य संविधान के अनुरूप न हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है? क्योंकि राज्य का संवैधानिक प्रधान, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो बेटे वो होता है राज्यपाल। लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो बिना राज्यपाल की सिफारिश के भी लगा सकता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति अनुभव करे कि इस राज्य में दंगे फसाद बहुत हो गए हैं और राज्य सरकार इनको दबाने में बिल्कुल जो है कामयाब नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में राज्य के शासन की बागडोर राज्यपाल मुख्यमंत्री के हाथों से निकल करके राष्ट्रपति के हाथों में पहुंच जाती है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगा है? तो 3 बार लगा है। ध्यान दीजिए कब कब लगा है बेटे। सबसे पहले है, देखो याद रखना, 1967, 1977 और 1991 में। 67, 77, 1991 में याद रहेगा। अब देखो, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 21 नवंबर 1967 में। और उस समय दूसरी विधानसभा चल रही थी। इसका मतलब दूसरी विधानसभा, याद रखिएगा। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन? राव वीरेंद्र सिंह। कौन बेटे उस समय कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह उस समय जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। उस समय हरियाणा के राज्यपाल कौन? BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, याद रहेगा ना। प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। और उस समय भारत के सम्राट यानी कि राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद रहेगा ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब इनको याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, कैसे आप इनको याद रखेंगे। देखो, वीरेंद्र चक्कर में फंस गया, वीरेंद्र चक्कर में फंस गया इंदिरा के हुस्न के जाल में। वीरेंद्र इंदिरा के हुस्न के चक्कर में फंस गया। तो बेटे ऐसे मजेदार ट्रिक के साथ आप इसको याद कर सकते हो। इंदिरा के हुस्न के चक्कर में वीरेंद्र फंस गया और ऐसा पहली बार उसके साथ हुआ। तो कर लेंगे ना। अब देखो, दूसरी बार हरियाणा में जो राष्ट्रपति शासन लगा
30 अप्रैल 1977, याद रहेगा 30 अप्रैल 1977, और उस समय चौथी विधानसभा चल रही थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री उस समय बनारसी दास गुप्ता जी, बनारसी दास गुप्ता जी मुख्यमंत्री। राज्यपाल कौन थे? जय सुखलाल हाथी, जय सुखलाल हाथी। प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। और उस समय राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। तो यह भी इंपॉर्टेंट बिंदु आपका बनता है। इसको याद करने की ट्रिक देख लीजिए बेटे, क्या है? बनारसी हाथी, देखो बनारसी हाथी याद रहेगा ना, बनारसी हाथी पर बैठने के लिए, देखो बनारसी हाथी पर बैठने के लिए, अब देखो आगे क्या? देसाई, देसी घी खाकर नीलम रेडी है। इस तरह से इसको याद करना, बनारसी हाथी पर बैठने के लिए देसी घी खाकर नीलम रेडी है। कर लेंगे याद? तो ये भी इंपॉर्टेंट बिंदु आपका बन गया है। बनारसी हाथी पर बैठने के लिए देसी घी खाकर नीलम रेडी है। तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा बेटे हरियाणा में 6 अप्रैल 1991 में, और ये जो समय है ना, ये 7वीं और 8वीं विधानसभा के बीच की कड़ी है, तो ये आप याद रखिएगा। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। राज्यपाल कौन थे? श्री धनिक लाल मंडल, श्री धनिक लाल मंडल। और प्रधानमंत्री कौन? श्री पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। और राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस वेंकट रमन, डॉक्टर एस वेंकट रमन। तो ये हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन। अब देखिएगा, इसका शॉर्टकट मैंने बनाया आपको। देखो चौटाला ने धन से, देखो इसमें चौटाला शब्द है ना, तो चौटाला ने, इसमें धनिक शब्द है धन, तो चौटाला ने धन से नरसिम्हा के लिए भी संकट पैदा कर दिया। चौटाला ने धन से नरसिम्हा के लिए भी संकट खड़ा कर दिया, संकट पैदा कर दिया। तो कर लेंगे? तो ये देखो इंपॉर्टेंट बिंदु आपका बन गया, आपको तीनों याद हो गए। परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो 3 बार लगा, 67, 77 और 91। याद रहेगा ना बेटे? और ये संविधान के आर्टिकल किसके तहत लगता है? तो 356, 356 के तहत लगता है। कौन लगाता है? राष्ट्रपति, भारत का सम्राट, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना सम्राट से की जाती है। ज्यादातर राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी सिफारिश पर लगता है, पर उनकी सिफारिश के बिना भी राष्ट्रपति चाहे तो लागू कर सकता है, क्योंकि राज्यपाल जो होते हैं वो एक प्रकार से केंद्र सरकार के एजेंट होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति उनकी सहायता से पूरे राष्ट्र प्रशासन करता है। तो याद रहेगा, तो किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र यदि फेल हो जाता है और राज्यपाल हाथ खड़े कर देता है, भाई मेरे बस की बात नहीं रही, ठीक है, राज्य के जो समस्त कार्य हैं वो संविधान के अनुरूप नहीं हुए, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य की बागडोर राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेता है। इसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन। तो याद रहेगा 1967, 1977 और 1991 हरियाणा में केवल 3 बार लगा है। पहचान लेंगे? तो चलिए बस आज इतना ही, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्निंग विद राधे राधे इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नंबर नहीं कटने देंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। राधे राधे।